नाउ गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज से नया चैप्टर अपन। आप अपने वीडियोस कैमरेज ऑन कर लो जल्दी से। वीडियोस कैमरेज जिसके ऑफ मिलेंगे वो उसको रिमूव किया जाएगा, इसलिए आप जल्दी से अपने वीडियोस कैमरेज ऑन कर लो। अपना टॉपिक है आज, छोटा सा टॉपिक है, 11 से रिलेटेड है, आपने पढ़ा हुआ है। अगेन बहुत इजी टॉपिक है। 11th में आपने सब पढ़े हुए हैं, वही के वही क्वेश्चंस हैं 11th के रिलेटेड में। न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज एंड लीनियर इनइक्वेशंस, ग्राफिकल सॉल्यूशन था। कुछ पर्टिकुलर आपने क्वेश्चंस 11th में किए हुए हैं, तो जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करो जिससे अपन आगे क्लास शुरू कर सकते हैं। यस यस, नेक्स्ट चैप्टर है। सम इंपॉर्टेंट इंटरवल्स, जैसे आपने 11th क्लास में सेट्स टॉपिक में देखा था, कुछ ब्रैकेट्स में नंबर्स को लिखने का तरीका, कुछ नंबर्स को ब्रैकेट्स लगा के कैसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इंटरवल इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट लिखने का तरीका इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल इफ x is greater than equal to a, less than equal to b। x की वैल्यूज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है, लेस देन इक्वल टू b है, यानी इंक्लूडिंग a है, इंक्लूडिंग b है, a भी इंक्लूड है, b भी इंक्लूड है। a भी हो सकती है वैल्यू, b भी हो सकती है, और a और b के बीच में जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं सारे नंबर्स अलाउड हैं। तो आंसर्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a कॉमा b, और इस तरह का ब्रैकेट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। आंसर्स को ऐसे नहीं लिखेंगे, आंसर को इस फॉर्म में लिखना है जिसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इफ बोथ आर इंक्लूडेड देन स्क्वायर ब्रैकेट दोनों साइड बनाएंगे और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लियर? एंड सेकेंड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। If x is greater than a, less than b, that implies x belongs to a comma b, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स अप्लाई करेंगे जिनको बोलते हैं ओपन इंटरवल। नंबर लाइन पे बात करें तो फर्स्ट वाले आंसर्स को a b, a पे डार्क सर्किल, b पे डार्क सर्किल, और दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हुए इसको डिनोट करें। ए और बी दोनों इंक्लूड हैं, तो नंबर लाइन की बात करें तो ए और बी दोनों पे डार्क सर्किल बना के उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों के बीच में। एंड ओपन की बात करें तो ए और बी दो नंबर्स हैं, ओपन सर्किल, ओपन सर्किल, दोनों के बीच में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लोज होगा, इंक्लूड होंगे तो क्लोज सर्किल से, और इंक्लूड नहीं होंगे तो ओपन सर्किल से नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। नाउ यहां तक क्लियर? दोनों इंटरवल्स में कोई डाउट? 11 में आपने पढ़ाई है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जिनके वीडियोस ऑफ है अभी तक वो वीडियोस ऑन कर लेना, वीडियोस ऑन कर लेना, नहीं तो उनको यहां से रिमूव हो जाएंगे वो। नाउ सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? आगे लिखें नंबर 3, स्टेप नंबर 3, ब्रैकेट नंबर 3। Now third is सेमी क्लोज इंटरवल। कुछ पार्ट इसमें क्लोज्ड है, कुछ इंक्लूड है और कुछ इंक्लूड नहीं है। सेमी क्लोज इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल,
x is greater than equal to a less than b. Now that implies x belongs to a comma b closed open. a इंक्लूड है इसलिए उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज को डिनोट करेगा. p अलाउड नहीं है तो उसके ऊपर ओपन ब्रैकेट अप्लाई करेंगे. a क्लोज्ड है, a अलाउड है, b अलाउड नहीं है. क्लियर? इसको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से ए बी, ए पे डार्क, बी पे ओपन और इस तरीके से. ये बता रहा है ए तो इंक्लूड है और बी इंक्लूड नहीं है. इट इज कॉल्ड सेमी क्लोज इंटरवल. एंड नाउ फोर्थ नंबर इज semi open interval. Semi open interval, if x is greater than a less than equal to b, that implies x belongs to a comma b. a तो exclude है और b include है. और इसको नंबर लाइन पे इस तरह से a b, a पे ओपन, b पे डार्क और ये इस तरह से एक लाइन. नाउ कोई डाउट यहाँ तक इन 4 इंटरवल्स में कैसे लिखते हैं, नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं? क्लियर? आंसर्स को लिखना होगा ब्रैकेट्स की फॉर्म में ही, डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिखेंगे. आंसर्स हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे. जहां आपका प्रॉपर ब्रैकेट नहीं होगा, जहां ब्रैकेट गलत होगा, गलत अप्लाई किया होगा, वह मार्क्स कट जाएंगे. मिनिमम हाफ मार्क्स एक भी ब्रैकेट गलत होते हुए. तो ब्रैकेट्स की आपको यूज ढंग से करना है. ठीक है? नाउ सबने नोट कर लिया इसको? सबने लिख लिया? तो अपन देखते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आपने 11th में किए हुए हैं. बहुत इजी है. एग्जाम्पल 1 है, सॉल्व फर्स्ट पार्ट. 2x minus 4 लेस देन इक्वल टू 0. सिंपल, बिल्कुल सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन है. सिंपल से 2 स्टेप हैं. आंसर को ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है. 11 का क्वेश्चन है, आप पहले कर चुके हो अगर आपको ध्यान होगा तो. 4 को राइट साइड में ले जाओ, 2 से डिवाइड करो, x की वैल्यू बताओ क्या होगी विद इन प्रॉपर ब्रैकेट्स. यस, कोई भी इसने कर लिया, बहुत इजी है. सिंगल स्टेप, 2 स्टेप का क्वेश्चन है. आंसर -4 को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो 2x लेस देन इक्वल टू 4 हो गया. या फिर आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि +4 किया गया दोनों साइड. एड 4 ऑन बोथ साइड्स. 2x - 4 +4, 0 + 4 एक ही बात है. शिफ्टिंग समझ लो या +4 करके समझ लो, कोई एक ही स्टेप. 2 से डिवाइड करने पर x इज लेस देन इक्वल टू 2. x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए. 2 या 2 से कम, 1, 0, -1 और कोई भी रियल नंबर. तो आप इसको लिखोगे कैसे? आंसर्स को रफ में देखो. यहां पर -∞ होता है कहीं पर और यहां आपका +∞ होता है. दोनों ही इंक्लूड नहीं होते हैं, दोनों रियल नंबर्स नहीं है, इसलिए ओपन सर्किल लगा है. -∞ से +∞ मूव किया जाता है. यूं जाते हैं हमेशा. और 2 बीच में यहां है कहीं.
आपने बोला लेस देन इक्वल टू 2 मतलब ये वाला इंटरवल हो गया, यहां से यहां तक 2 और 2 के लेफ्ट साइड वाला पूरा इंटरवल हो गया, पूरे आंसर्स पूरे नंबर्स हो गए, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, डेसिमल भी अलाउड है, सब अलाउड, 2 एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, यानी ये इंटरवल 2 से स्मॉलर मतलब ये, और स्टार्टिंग यहां से करके यहां तक जाओगे, माइनस इंफिनिटी से 2 लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 2. Now therefore आंसर इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है माइनस इंफिनिटी से 2. अब लगाने हैं ब्रैकेट्स प्रॉपर, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल, बिकॉज माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी आर नॉट रियल नंबर्स, सोचना ही नहीं है, हमेशा ओपन. और यहाँ 2 के लिए इसको देख लो, इक्वल टू का साइन होने के कारण 2 पर क्लोज्ड, इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो ओपन है. आंसर्स को प्रॉपरली ब्रैकेट लगा के लिखना है, रिवर्स नहीं लिखना और कोई तरीके से नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा. अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. क्लियर सबको? फर्स्ट क्वेश्चन ब्रैकेट्स खास तौर से लिखने का मेथड इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ब्रैकेट्स प्रॉपर लगाते हुए. नाउ अब सेकंड करके बताओ फिर. -3x प्लस 12 -3x प्लस 12 लेस देन 0. आंसर प्रॉपर ब्रैकेट लगा के लिखना है. नाउ मेथड आंसर किसने निकाला देखें. 12 को राइट साइड में ले जाएं, -3x लेस देन -12. माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल करेंगे, जैसे ही माइनस माइनस कैंसिल करते हैं इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर हम -5 और -3 की बात करें तो हमको मालूम है -5 और -3 में ग्रेटर -3 होता है, -5 स्मॉलर होता है, यानी अभी जो साइन है वो इस तरीके से अप्लाई होगा, और जैसे ही माइनस माइनस कट कर दें तो 5 और 3 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, साइन अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा. तो इस बात को ध्यान रखो, माइनस से माइनस कैंसिल करते ही साइन चेंज होगा. तो नेक्स्ट स्टेप, माइनस को रिमूव करो, 3x करो, साइन चेंज करो और इसको 12 करो, और अब 3 से डिवाइड कर लो, तो x इज ग्रेटर देन 4. आंसर ग्रेटर देन 4 को प्रॉपरली ब्रैकेट में लिखना है. x बिलोंग्स टू 4 कॉमा इंफिनिटी, 4 पे भी स्मॉल ब्रैकेट, 4 भी इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं है इसलिए 4 भी इंक्लूड नहीं है, इंफिनिटी भी नहीं. ग्रेटर देन 4 मतलब 4 के राइट साइड, 4 से इंफिनिटी. नाउ क्लियर, ब्रैकेट क्लियर, स्टेप्स क्लियर, कोई डाउट? चलो थर्ड पार्ट फिर. थर्ड पार्ट, 4x minus 12 greater than equal to 0. आप अपने आंसर्स निकाल के मैसेज कर सकते हो जिसने कैलकुलेट कर लिया विद ब्रैकेट. इंफिनिटी आपको लिखना है, मतलब मैसेज करना है, तो आई लिख सकते हो, कैपिटल आई इंफिनिटी के लिए, माइनस इंफिनिटी के लिए माइनस आई लिख सकते हो शॉर्ट में. ब्रैकेट्स तो बन ही जाएंगे आपके,
तो जो सॉल्व कर ले वो मैसेज कर सकते हैं आंसर। विथ प्रॉपर ब्रैकेट बहुत इजी है, जल्दी से आंसर बताओ। करेक्ट है सबके। इसमें आपने 12 को राइट साइड में ट्रांसफर किया, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इंफिनिटी क्लोज्ड एंड ओपन। यहाँ इक्वल टू का साइन है इसलिए क्लोज्ड, इंफिनिटी पे तो ओपन आएगा ही आएगा। क्लियर सबको? नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। सेवन एक्स प्लस 9 ग्रेटर देन 30। देखें 3 कॉमा इंफिनिटी, देखें 7x ग्रेटर देन 30 माइनस 9, 7x ग्रेटर देन 21, x ग्रेटर देन 3। नाउ आंसर x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इंफिनिटी और दोनों ओपन ब्रैकेट्स। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल, बहुत इजी है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली सब कर सकते हैं। 11 में किए हुए हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 2। Example 2 is solve 5x minus 3 less than 3x plus 1 when first part x is a real number, चलो फर्स्ट पार्ट बताओ पहले, x is a real number, प्रॉपर ब्रैकेट में x is a real number में सारे आते हैं इसलिए आंसर प्रॉपर ब्रैकेट के अंदर। प्रियांश जैन, प्रियांश जैन क्या हो रहा है? क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? इसका आंसर और कोई नहीं बताएगा, तुमको ही बताना है, बोल के जल्दी से स्टार्ट करो। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बताएगा। x इज अ रियल नंबर। ध्यान से ये क्वेश्चन तुमको ही सॉल्व करना है और कोई आंसर नहीं बताएगा। बोल के बताना है तुमको, आंसर बोल के बताना है, सॉल्व करके बताना है। माइक ऑन करके स्टार्ट। नींद बाहर निकल जाएगी, अभी नींद आ रही है ना बहुत जल्दी। चलो कर, ठीक है, बताओ आंसर बताओ, इसका निकाल के सॉल्व करें। बाकी जिनको आंसर बताने हो मैसेज कर सकते हैं अपना आंसर्स। अभी तक एक का भी आंसर मैसेज नहीं हुआ, जबकि इजी है बहुत। तो जिनको, बाकी लोगों को जिनको आता है वो मैसेज करो आंसर्स। प्रियांश सॉल्व हो गया हो तो बताओ।
-1,2, आनंद गोयल का आंसर है 0,2, अक्षत का आंसर है 1,2, -∞, 2। देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 3x को लाओ लेफ्ट साइड में और -3 को लाओ राइट साइड में। जैसे इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, 3x लेफ्ट साइड में, -3 राइट साइड में। माइनस करो, 2x बच गया, 4 हो गया, और 2 से डिवाइड कर लो, x इज लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू -∞, 2, दोनों जगह ओपन ब्रैकेट्स। क्लियर? फर्स्ट पार्ट, x इज अ रियल नंबर। नाउ इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर्स ही लिखने होंगे। x इज इंटीजर। अब इसका आंसर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, x इज एन इंटीजर। इंटीजर्स को ब्रैकेट्स में, यानी कि जो क्लोज्ड ओपन जो भी आपने पढ़ा उसमें नहीं लिखना है। आप बताओ मुझे, x इज एन इंटीजर मतलब कौन कौन से इंटीजर्स अलाउड है? आंसर तो है -∞ से 2 है। इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं वो आपको लिखना है। 2 से स्मॉलर इंटीजर, लेस देन 2 इंटीजर्स, 2 से स्मॉलर इंटीजर कौन कौन से होते हैं वो लिस्ट आउट करो। ओके, आंसर आपने जो लिखा है वहीं पर है, बस आपको लिखना है सेट की फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट में सेट्स के रूप में कॉमा लगाते हुए लिस्टिंग करनी है, ये एलिमेंट्स पॉसिबल है। 2 से स्मॉलर, 2 से स्मॉलर मतलब 1, 1.9 नहीं होगा, इंटीजर नहीं है, 1.8 नहीं होगा, 1.7 नहीं होगा, 2 से जस्ट स्मॉलर इंटीजर 1, 1 से पहले 0, 0 से पहले -1, -1 से पहले -2, और अप टू इनफाइनाइट एंड सो ऑन। और इधर एंड हो ही गया आपका, 1 लास्ट है, उससे पहले के सारे इंटीजर्स। आपको आंसर सेट्स के रूप में, ब्रैकेट के रूप में इस तरह से लिखना है। नाउ क्लियर सेकंड पार्ट इंटीजर्स के लिए। नाउ थर्ड पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर। इसका आंसर बताओ, लेस देन 2 लिखा हुआ ही है, वहां पे कोई चेंज नहीं है, वापस सॉल्व नहीं करना है, बस पर्टिकुलर नंबर्स लिस्ट आउट करने हैं सेट्स के रूप में। नेचुरल नंबर 2 से स्मॉलर, ओनली सिंगल नंबर 1, बाकी 0, -1 जितने भी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। 2 से स्मॉलर केवल एक ही सिंगल नंबर 1 है, जो कि आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर? मेथड लिखने का, रियल नंबर्स के इसमें ओपन क्लोज वाले ब्रैकेट्स फॉर्म, बाकी अगर इंटीजर्स या नेचुरल नंबर ऐसे तो सेट्स की फॉर्म में। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3, solve the equation 3x plus 17 less than equal to 2 into 1 minus x। जरा बताओ x की वैल्यूज विथ प्रॉपर ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू विथ प्रॉपर ब्रैकेट। आंसर को मैसेज कर सकते हो आप, और अगर आपको आंसर्स बोलना है, बताना है वैसे ही तो वैसे भी बोल सकते हो।
माइक ऑन करके भी। माइनस इंफिनिटी टू -3, ये आंसर से क्या देखें, और कोई बताएगा? चेक करो। 3x प्लस 17, 2 इंटू 1 2 माइनस 2x। 2x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, 3x प्लस 2x और 2 माइनस 17। 3x माइनस प्लस 2x ऐड हुआ 5x हो गया और माइनस 15, और 5 से डिवाइड करने पर x इज लेस देन इक्वल टू -3। तो आंसर हुआ x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा -3 इंक्लूड है, क्लोज ब्रैकेट। नाउ क्लियर सबको? क्लियर सबको ये क्वेश्चन भी? चलो आगे सेकंड पार्ट। 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 2। 4 कॉमा इंफिनिटी 2 into 2 4x 2 into 3 6 minus 10 less than equal to 6x minus 12। नाउ इसको सॉल्व कर ले पहले यहीं। 4x minus 4 लेस देन इक्वल टू 6x minus 12। अब शिफ्टिंग 4x minus 6x minus 12 plus 4 minus 2x minus 8। अब माइनस माइनस कट करेंगे पहले एक बार में, एक स्टेप, बाद में 2 से डिवाइड बाद में। नाउ माइनस कैंसिल करने पर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब 2 से डिवाइड कर दो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। नाउ आंसर x बिलोंग्स टू 4 कॉमा इंफिनिटी, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। क्लियर सबको मेथड स्टेप्स 4 कॉमा इंफिनिटी? नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 4। First part 2x minus 3 upon 4 plus 9 greater than equal to 3 plus 4x upon 3। बताओ x की वैल्यूज प्रॉपर ब्रैकेट।
माइनस इंफिनिटी टू 6.3। ओके, चेक कर रहे हैं। आप में अलग अलग मेथड है, पहले एलएचएस को सॉल्व करें, इनका एलसीएम ले लें 4। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, एलएचएस सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो 4। तो 2x माइनस 3, 4 इंटू 9 36, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट साइड सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो 3, 3 इंटू 3 9 प्लस 4x। अब यहाँ पे 36 माइनस 3 कर लो पहले, 2x प्लस 33 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस 4x अपॉन 3। अब जैसे अपन इक्वेशंस में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 तो इधर करो इंटू 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 33 99, 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 4 16x। अब शिफ्टिंग x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में, 6x माइनस 16x ग्रेटर देन इक्वल टू 36 माइनस 99, माइनस करने पर माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 63, माइनस माइनस पहले कैंसिल स्टेप बाय स्टेप, 10x हो गया लेस देन इक्वल टू हो गया 63 हो गया, और अब 10 से डिवाइड करने पर x इज लेस देन इक्वल टू 6.3, माइनस इंफिनिटी से 6.3 इसका आंसर, ये ओपन और ये क्लोज्ड। कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए, बाकी स्टेप टू स्टेप करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नाउ सेकंड पार्ट, फाइव एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन x अपॉन 4। ओके, 4 कॉमा इंफिनिटी आंसर है आपका, 4 कॉमा इंफिनिटी। चेक करने पर आपका इनका लेफ्ट साइड में एलसीएम हो गया 15, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा यानी 5 इंटू 5x माइनस 2। डायरेक्ट कर सकते हो, कैलकुलेशन अगर करेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो, डायरेक्ट इंटू कर दो, साइन चेंज का ध्यान रखो, अदरवाइज स्टेप लिखो। और ये वाली टर्म 3 से माइनस है, 3 से 7x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है। अब इंटू करने पर 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 15 ग्रेटर देन x बाय 4। यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन का ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 25 में से 21 सब्ट्रैक्ट करो, 4x माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 अपॉन 15 ग्रेटर देन x बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इधर इंटू कर दो दोनों से, 16x माइनस 4 और ग्रेटर देन 15x। अब
ट्रांसफर शिफ्टिंग 16 माइनस 15 और -4 का +4 यानी x इज ग्रेटर देन 4 यानी x बिलोंग्स टू 4 कॉमा इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो आंसर करेक्ट है 4 कॉमा इंफिनिटी जिसने बोला। ये सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट। वन बाई टू ब्रैकेट 3/5x plus 4 greater than equal to 1/3 multiplied by x minus 6. इसमें ब्रैकेट में पहले एलसीएम ले लो 1/2 बाहर एलसीएम इज 5 नाउ 3x plus 20 greater than equal to 1/3 x minus 6। अब ये डिनोमिनेटर इंटू होगा 2 और 5 तो नीचे 10 हो गया उसके नीचे अपॉन में 3 है 3x plus 20 divided by 10 greater than equal to x minus 6 upon 3। Now cross multiply 3 into 3 9x 3 into 20 60 10x minus 60। अब शिफ्टिंग करें 9x minus 10x minus 60 minus 60 9 minus 10 minus x हो गया माइनस 120 हो गया माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो साइन चेंज होके x इज लेस देन इक्वल टू 120। लेस देन इक्वल टू 120 मतलब माइनस इंफिनिटी से 120 इंक्लूड है इसमें। ठीक है क्लियर थर्ड पार्ट। एंड फोर्थ पार्ट 3 into x minus 2 upon 5 greater than equal to 5 into 2 minus x upon 3।
2 कॉमा इंफिनिटी आंसर है यहाँ पे देखें 3 से इंटू कर लो 3x माइनस 6 अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 2 10 माइनस 5x अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3 इंटू 3 9x माइनस 3 इंटू 6 18 5 इंटू 10 50 माइनस 25x अब शिफ्टिंग कर दो 9x प्लस 25x एंड 50 प्लस 18 ऐड कर दो 34x 68 और डिवाइड करने पर 2 आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इंफिनिटी क्लोज्ड ओपन ये आपका फोर्थ पार्ट नाउ क्लियर यहां तक सारे बहुत इजी हैं सारे क्वेश्चंस चले आगे एग्जाम्पल नंबर 5 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0 इसका आंसर जिसको आता है वो मैसेज करो कौन बताएगा इसमें x की वैल्यूज क्या होगी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में x इन्वॉल्व है x अगर इन्वॉल्व है तो कभी भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 5 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 3 अपॉन x माइनस 1 ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है और अगर आपने इसको सॉल्व किया 5 into x minus 1 greater than 3 to x minus 3 cross multiplication. Now सेकेंड लाइन इसके बाद कोई भी लाइन क्वेश्चन की चेक नहीं होगी मल्टीप्लाई किया है नहीं किया है आंसर आए कि नहीं आए प्रॉपर ब्रैकेट है कि नहीं कुछ भी चेक नहीं होगा जीरो वहीं पे कट करके पूरा कंप्लीट आंसर जीरो चेक नहीं होगा क्यों नहीं है क्या मिस्टेक है क्या गलती है x इन्वॉल्व होते हुए भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x इन्वॉल्व है तो नहीं कर सकते अब इसको ऐसे देखो x माइनस 3 अपॉन 5 ग्रेटर देन x माइनस 1 अपॉन 3 नाउ 3 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 5 इंटू एक्स माइनस 1 अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया नाउ करेक्ट बिल्कुल सही है आगे के स्टेप चेक होंगे अगर करेक्ट होंगे मार्क्स मिलेंगे ये बिल्कुल सही है क्योंकि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड है नंबर से नीचे अलाउड है अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए आप चेक कर सकते हो हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल डिनोमिनेटर में नंबर था कहीं भी x इन्वॉल्व नहीं था x यानी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है तो नहीं कर सकते तो अब मेथड इसका कैसे करते हैं इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं स्टेप नंबर 1 लेट इस पूरे पार्ट में जहां भी आपके पास x माइनस 2 x माइनस 3 इस तरह का कोई भी पार्ट आता है पहले आप ये श्योर कर लो कि जो वेरिएबल है x वो पॉजिटिव होना चाहिए चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर यानी अगर ये क्वेश्चन होता 2 माइनस एक्स होता तो पहले आपको पहला स्टेप x को पॉजिटिव बनाना है पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे ये नीचे x माइनस 2 हो जाएगा और इनइक्वलिटी चेंज माइनस से मल्टीप्लाई करके x को पहले पॉजिटिव बनाना है स्टेप 1 जिसमें नहीं है अभी मेरा ये क्वेश्चन है इसमें x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो स्टेप 1 कंप्लीट है अब स्टेप 2 लेट
डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में जहां भी x की टर्म इन्वॉल्व है उसको लेट करना है। लेट जीरो नहीं होता है, हमने सिर्फ सपोज किया है x की वैल्यूज निकालने के लिए। हमको मालूम है डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन हमको सिंपली पहले x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए लेट करना है। लेट x minus 2 equal to 0. Now that implies x is equal to 2. x is equal to 2. एक नंबर लाइन आप बनाओगे, उस नंबर लाइन पे जो वैल्यूज आपने निकाली वो लिखोगे 2। 2 लिखते ही ये नंबर लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। फर्स्ट पार्ट ये कहलाएगा और सेकंड ये। इस डायरेक्शन में मूव करना है आपको, इंक्रीजिंग नहीं, इस डायरेक्शन में मूव, यानी इसको फर्स्ट पार्ट मानना है, इसको सेकंड, इस पे लिखना है प्लस, इस पे लिखना है माइनस। ऑलवेज, हमेशा डायरेक्शन फिक्स है, क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करेगा। प्लस माइनस की जो मार्किंग है, ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, वो भी क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करेगा, फिक्स है बिल्कुल। बस आपको ये ध्यान रखना है एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो वापिस रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले इसको चेक करो कि इसमें एक्स पॉजिटिव है कि नहीं। यस, एक्स पॉजिटिव है, करेक्ट। नाउ स्टेप 2, लेट करो x minus 2 is equal to 0। कर दिया, x की वैल्यू निकाल लो, निकाल दी, उसको नंबर लाइन पे मार्क कर दो। नंबर लाइन पे मार्क करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से मार्किंग करनी, फिक्स स्टेप है। अभी यहां तक कुछ पूछना है तो बोलो पहले। स्टेप याद रहेंगे, पहला x पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं है तो करना पड़ेगा। दूसरा इक्वल टू 0 करना है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो। x की वैल्यूज आएंगी, उनको नंबर लाइन पे मार्क करोगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस डाल करोगे। अब आंसर इसको देखो, यहाँ पे लेस देन 0 साइन है। लेस देन 0 मतलब ये वाला पार्ट, लेस देन 0 मतलब जिसके ऊपर माइनस लिखा हुआ है, जिसके ऊपर माइनस मार्क किया हुआ है वो आपका आंसर। तो लेस देन 0 का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू, जिसके ऊपर माइनस लिखा हुआ है यहां से यहां तक, माइनस इंफिनिटी से 2 हो जाएगा, यहां पर ओपन आएगा, और यहां देखो इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ओपन आएगा। माइनस इंफिनिटी से 2 जाएंगे, ओपन आएगा, क्योंकि दोनों ही इंक्लूड नहीं है। माइनस इंफिनिटी तो है ही नहीं और 2 भी नहीं। अब ये फाइनल आंसर है, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन आपको करके बताने हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ। माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 सही है जिन्होंने बोला। नाउ क्लियर, क्लियर सबको? अगर ये सबको आ गया है तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते हैं, 1/2 माइनस एक्स लेस देन 0 का प्रॉपर ब्रैकेट में आंसर क्या होगा। स्टेप 1, x अगर नेगेटिव है कहीं भी, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी, तो पॉजिटिव बनाएंगे। और उसके बाद में जहां जहां भी x इन्वॉल्व है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जहां भी, इक्वल टू 0 करेंगे, और जो x की वैल्यूज आएंगी उनको नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। प्लस माइनस ऑल्टरनेट लिखने हैं, जैसे आपको बताया मैंने वैसे करना है। प्रियांश जैन, प्रियांश जैन, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताना है तुमको, बोल के पूरा कंप्लीट। और हाँ बोलो, फटाफट सॉल्व करो। यस, जल्दी प्रियांश, क्या हुआ आंसर? स्टेप 1 बताओ, चलो बोलो। स्टेप नंबर 1 क्या करूं सबसे पहले? रॉन्ग आंसर, 0 मार्क्स। और अगर सामने बैठे हो तो देख चाटा मारता सीधा खींच के, सामने बैठे होते तो एक सीधा छाटा मारता खींच के, अभी दूर हो। पहला स्टेप रॉन्ग, मैंने 3 बार रिपीट किया, मैंने कहा बार बार रिपीट कर रहा हूं,
तुमने सुना कुछ? अगर मेरे सामने बैठे होते ना तो खींच के एक चाटा मारता भी इस बात पे। मैंने 3 बार रिपीट किया, तुमसे क्यों पूछा? क्योंकि तुम इधर ध्यान नहीं देते हो, तुम इधर ध्यान नहीं देते हो। मैंने 3 बार रिपीट किया कि अगर आपने पहला स्टेप में एक्स को पॉजिटिव नहीं किया तो आपका पूरा रॉन्ग। पहला स्टेप क्या बोला मैंने अभी सबको? क्या बोला अभी सबको? पहला स्टेप कोई भी रिपीट करके बताओ मुझे। एक्स को पॉजिटिव बनाना है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो। ये बात मैंने कम से कम 3 बार रिपीट करी होगी। ये वापस रिपीट कर रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं। तुमने सुनी मेरी बात? नहीं सुनी, इसलिए तो पूछा तुमसे। अगर तुम सामने बैठे होते ना तो सीधा चका खाते थे। नाउ स्टेप नंबर 1। तो सॉरी क्या होता है, तुमको तीसरी बार मैंने बोला है कि तुम ध्यान इधर दो, कभी इधर कभी उधर, कभी किससे बात कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो। मैं ध्यान इधर है ही नहीं क्वेश्चन में। नाउ 1 अपॉन, इसको आप बनाओ x -2, जिससे इनइक्वलिटी चेंज। स्टेप नंबर 1, x पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नहीं है तो पॉजिटिव बनाएंगे, उसके लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, दोनों में ये स्टेप होना जरूरी है। जैसे ही आपने माइनस से इनटू किया, x पॉजिटिव किया, इनइक्वलिटी चेंज। अब स्टेप 2 लेट करो 0 के इक्वल। नाउ लेट x -2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। और अब तीसरा स्टेप नंबर लाइन पे मार्क कर लो, और अब आपको ऑल्टरनेट साइन लगाने हैं, फिक्स्ड ऑल्टरनेट साइन, फिक्स्ड। पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला इधर दूसरा इधर, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव इसी ऑर्डर में जाना है, कभी कोई चेंजेस नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। बस मेरा जो पहला स्टेप है वो ध्यान रख लेना, x को पॉजिटिव बनाना है। ये आपको अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, वहां भी ये काम में आएगा, यही चीज काम में आएगी, इंटरवल्स निकालना। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप अच्छे से समझ लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी यही का यही स्टेप है, कैलकुलेशन। अब आंसर इसको देखते हुए, ग्रेटर देन 0 लिखा है तो ये वाला इंटरवल, लेस देन 0 लिखा है तो माइनस। ग्रेटर देन 0 मतलब वो इंटरवल जिसपे प्लस लिखा है, तो स्टार्टिंग 2 से होके इधर जाएगी। नाउ देयरफॉर x बिलोंग्स टू 2, इंफिनिटी, ऊपर इक्वल नहीं है, ओपन एंड ओपन। ये 4 स्टेप्स हैं, आपको जो नहीं आए पूछ सकते, स्टेप टू स्टेप जाना है, जैसे मैंने बोला। 2, इंफिनिटी जिनका आंसर है वो सही है, बाकी इसके अलावा जो है वो आप चेक कर लो। स्टेप नंबर 1, x को पॉजिटिव बनाना है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो। स्टेप नंबर 2, लेट करना है जितनी भी x की टर्म्स है, न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, दोनों को लेट करना है, और फिर जो वैल्यूज आएंगी उनको नंबर लाइन पे मार्क करना है। नंबर लाइन पे मार्क करके ऑल्टरनेट ऐसे जाना है, प्लस माइनस फिक्स, और फिर जो भी आपका ये साइन है इसको देखते हुए आंसर्स लिखने। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सही आता है क्या। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, ये तो एक रफ आइडिया। सेकंड पार्ट, x + 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ इसको सॉल्व करके जरा बताएंगे कोई भी कैसे करते हैं। इक्वल टू में 0 होना जरूरी है, इक्वल टू में 1 होगा तो स्टेप नहीं, अभी ऐसा नहीं करना कि इक्वल टू 0 कर लिया वैल्यू निकाली। इक्वल टू 0 होता है तभी होता है वो इक्वेशन में, यहां पर अभी नहीं, 1 है यहां। क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सपोज करो, मान लो सपोज करो कि यहां पर 2x है, सपोज करो, और ये 1 है। अब आपने किया इसको इधर 1 से और इसको 1 से। याद रखो, मैं वापस बोल रहा हूं, याद रखो, 0 मार्क्स, 0 0 0, चेक नहीं होगा क्वेश्चन, आगे पूरा गाँव है। वापस रिपीट कर रहा हूं, 0 मार्क्स, बिल्कुल गलत है ये स्टेप, कारण x इन्वॉल्व है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। x इन्वॉल्व है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखो इस स्टेप को, ये गलत स्टेप है। क्या करोगे, सबसे पहले 1 को इधर ट्रांसफर करो, x + 1 x + 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में 0 होना चाहिए। जब तक राइट साइड में 0 नहीं है कोई भी स्टेप आगे नहीं होगा।
अब एलसीएम ले लो उसका, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, x प्लस 2 एलसीएम हो गया। न्यूमरेटर में लिखो x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे फर्दर सॉल्व करें तो 2x और x तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर में भी माइनस आ रहा है, माइनस को पहले प्लस कर दो, x तो पॉजिटिव होना ही है, न्यूमरेटर में जो माइनस है उसको भी पहले पॉजिटिव बना लो, माइनस 1 है प्लस 1 करो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। न्यूमरेटर में करो 1 अपॉन x प्लस 2, इनइक्वलिटी चेंज लेस देन इक्वल टू 0। अब आप x नहीं माइनस से इंटू करा अपन ने, इसको ऐसे देखो, लेफ्ट साइड में माइनस 1 से इंटू करा है, राइट साइड में माइनस 1 से इंटू करा है, जो साइन है वो चेंज हो गया। तो न्यूमरेटर में इंटू होगा माइनस 1 से इंटू करने का मतलब, तो न्यूमरेटर जो है वो प्लस 1 हो गया। नाउ अब आप इसको इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू निकालो, नंबर लाइन पे मार्क करो, प्लस माइनस की मार्किंग करो और मुझे बताना x की वैल्यूज। Let x plus 2 is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 2. नंबर लाइन पे मार्क करना, ये माइनस 2, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, स्टेप फिक्स है। इंटरवल पे प्लस माइनस लिखने में कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। अब आंसर इसको देखो, लेस देन मतलब नेगेटिव और ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव। लेस देन मतलब वो इंटरवल जिस पे माइनस लिखा हुआ है और ग्रेटर मतलब वो इंटरवल जिस पे प्लस लिखा हुआ है। तो लेस देन 0 का मतलब ये इंटरवल यहां से यहां, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 ओपन, और माइनस 2 पे क्या आएगा, ओपन या क्लोज, कौन बताएगा? माइनस 2 पे ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट? इक्वल टू के कारण, इक्वल टू होने के कारण तो क्लोज आना ही चाहिए, इक्वल टू है तो क्लोज आना ही चाहिए 100%, लेकिन ओपन आएगा। कारण कोई बताएगा ओपन क्यों आएगा? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है, वो वैल्यू जो डिनोमिनेटर से कैलकुलेट की गई है या वो वैल्यू जिसके कारण डिनोमिनेटर 0 होता है वो हमेशा ओपन आएगा, चाहे ऊपर क्लोज लगा हो। ब्रैकेट गलत, आधा मार्क्स, हाफ मार्क्स कम से कम डिडक्ट। सब कुछ सही है, लास्ट में ब्रैकेट की गलती, हाफ मार्क्स मिनिमम डिडक्ट। 4 का क्वेश्चन 3.5 तुरंत। ब्रैकेट के कारण बहुत बड़ा फर्क है, आपने देखा क्लोज है, ओपन आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए, अलाउड होना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू इस डिनोमिनेटर को 0 करेगी, यहां से निकालेंगे इसलिए ओपन, क्योंकि x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती है। अगर -2 होती तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं हो सकता है। तो लास्ट में आप ये चेक कर लेना कि जिस वैल्यू पे आप ब्रैकेट लगाने जा रहे हो वो वैल्यू कहाँ से आई है, डिनोमिनेटर को 0 करके आई है या न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को 0 करके आई है तो हमेशा ओपन आएगा, दिक्कत ही नहीं। पिछले क्वेश्चन में तो था ही नहीं है, क्लोज वाला नहीं था, तो वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नाउ क्लियर स्टेप्स मेथड, माइनस को प्लस बनाना है, ये ध्यान रखना पूरा। राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, अगर 0 नहीं है तो 0 बनाना है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिए। स्टेप बाय स्टेप आपको ये करना है। नाउ आप लोगों को टेस्ट की जो कॉपीज हैं वो मिल चुकी है, एक टेस्ट बचा है, चेक होना, एक टेस्ट की कॉपी सबको मिल गई है। किसी को नहीं मिली है तो वो बताओ पहले तो। ओके, अब आपके जो मार्क्स आपको मिले उनमें कोई किसी को डाउट है कि ये मार्क्स क्यों कट गए हैं, या मेरा तो सही था मेरे मार्क्स कम क्यों हैं? कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट कुछ पूछना है तो अभी आप बता दो, फाइनल नहीं तो फिर लिस्ट फाइनल मान के चले। किसी को अगर कोई लगता है कि मेरे मार्क्स इस क्वेश्चन में क्यों कट गए हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है?
कोई क्वेरी? सब अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड है? सबको क्लियर है कि कौन से मार्क्स कहाँ किसके करें? हाँ, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या हुआ? मतलब क्वेश्चन कैसे करा वो समझ में नहीं आया, या मार्क्स कैसे कटे वो समझ में नहीं आया? ओके, क्या तुम्हारा किस नाम से है तुम्हारी कॉपी में नाम? शुभांगी के नाम से है, किस नाम से है? प्रयास के नाम से? ओके, और कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर? यस, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ यस, अभी देखते हैं। नाउ प्रियांश बोलो क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन 4 और तुम्हारा है क्वेश्चन 5। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लीव कर सकते हैं मीटिंग को, और जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जैसे 2 जनों ने डाउट किया, वो अभी यहाँ पे रुकेंगे, अभी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और एक चीज मैं मैसेज डाल दूंगा, कल ऑफ नहीं है, कल क्लास है सुबह 10:15। ध्यान से मैसेज पढ़ लेना। सेम आईडी, कल अपन सुबह क्लास रखेंगे 10:15 बजे, 10:15। कल ऑफ नहीं है, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल ऑफ नहीं है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, कल 10:15 वापस क्लास रखेंगे। अभी आपको जिसको डाउट है वो देख लेना, 4th एंड 5th क्वेश्चन। तो मेरा मोबाइल देना एक मिनट, इसको तो डिस्कनेक्ट कर दिया फिर इसमें से। वो मोबाइल में से डिस्कनेक्ट कर दे, इसमें पेपर का है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्वेश्चन में ए इनवर्स गिवन है 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2 एंड बी गिवन है 1 -1 0 2 3 2 2 3 -2 -2 0 1। क्वेश्चन चेक कर लो जिसको भी ये पूछना है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में जिसको प्रॉब्लम है वो आप नोट कर लो, देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है, ये क्वेश्चन है, और इसमें आपको फाइंड करना है ए बी इनवर्स, दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आपके पास ए इनवर्स ऑलरेडी गिवन है, बी इनवर्स फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में प्रियांश को प्रॉब्लम है, देखिए उसने इसमें क्या किया है। इसमें लास्ट में जो आपने बी इनवर्स लिखा है उसमें को फैक्टर्स गलत लिखे हुए हैं, -6 -2 पे मैंने आपको रिंग किया, राउंड किया हुआ है। चेक करते हैं, इसके हमने निकाले को फैक्टर्स C11 फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम 3 × 1 3,
C12 माइनस बार लाइन 1 कॉलम 2 -1 का 1 C13 is equal to फर्स्ट लाइन थर्ड कॉलम लाइन 1 कॉलम दिस इन दोनों का प्रोडक्ट 2 C21 माइनस बार सेकेंड लाइन फर्स्ट कॉलम इनका प्रोडक्ट 2 इनका प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस 4 is equal to 2 then C22 सेकेंड लाइन सेकेंड कॉलम इनका प्रोडक्ट 1 इनका 0 C23 माइनस बार सेकेंड लाइन थर्ड कॉलम -2 और 0 तो +2 हो गया C31 थर्ड लाइन फर्स्ट कॉलम इनका प्रोडक्ट 0 इनका +6 साइन चेंज होने के कारण C32 माइनस बार थर्ड लाइन सेकेंड कॉलम 0 इनका प्रोडक्ट तो 2 हो गया -2 हो गए +2 और लास्ट C33 थर्ड लाइन थर्ड कॉलम इनका प्रोडक्ट 3 और इनका प्रोडक्ट साइन चेंज करके +2 यानी 5 और अब जब अपन इनका इनवर्स एडजॉइंट लिखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी होगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5 ये एडजॉइंट ऑफ बी होना चाहिए था इसमें 3 1 2 2 1 2 लेकिन यहाँ गलत है -6 नहीं आएगा -2 नहीं आएगा ये मिस्टेक है आपके क्वेश्चन में। नाउ अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट थे एक तो प्रूफ करना था वो हो गया और एक आगे लिखा था हेंस फाइंड ए इनवर्स जो आपने फाइंड नहीं किया है केवल इक्वल टू 0 ही प्रूफ किया है हेंस फाइंड ए इनवर्स सेकंड पार्ट आपने सॉल्व नहीं किया इसलिए हाफ मार्क कट गए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को निकाल दिया उसको सिमेट्रिक प्रूफ नहीं किया हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को निकाल दिया उसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ नहीं किया और दोनों को ऐड करने के बाद ए के इक्वल आएगा ये भी नहीं किया हाफ करके सॉल्व करके लिख दिया है इसलिए सब मिला के 1 मार्क कम हो। ठीक है? क्लियर?